क्या हाल है भाई लोग। तो मेरा नाम है अनुज शर्मा और लोग मुझे शैम्पू बॉय के नाम से भी जानते हैं। और वो मैं बता देता हूँ क्यों मेरा नाम शैम्पू बॉय इसलिए पड़ा, क्योंकि मेरा एक जोक था शैम्पू के ऊपर। अब मैं बता देता हूँ वो क्या था। मैं एक बार अपने घर में बैठा हुआ था और मुझे एक अंकल का फ़ोन आता है, पड़ोस के अंकल जो 3-4 मकान छोड़ के रहते थे। उनका मुझे फ़ोन आता है, कहते हैं बेटा मैं बाथरूम में फिसल के गिर चुका हूँ, मेरे घर आ जा। मैंने कहा ठीक है। मैं उनके घर गया तो मैं कहा अंकल, मैंने देखा उनका ना गोड्डा गोड्डा टूटा हुआ था। मैं कहा अंकल कैसे हुआ ये? अंकल कहते बेटा बाथरूम में फिसल के गिर गया। मैं कहा ठीक है, इंसान गिर जाता है नॉर्मली। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैं क्या अंकल के बाथरूम में टाइल्स तो है नहीं, तो गिरने का तो चांस है नहीं। तो मैंने अंकल को पूछा, अंकल आपके बाथरूम में टाइल्स तो है नहीं, तो आप गिरे कैसे? अंकल कहते बेटा बाथरूम में ना शैम्पू गिरा हुआ था। फिर मेरे दिमाग की बत्ती एक और बार जली। मैं क्या अंकल के घर में तो शैम्पू है नहीं, और अगर है तो अंकल के सिर पे बाल नहीं, अंकल लगाएंगे नहीं। आंटी इतनी बूढ़ी है वो भी नहीं लगाएगी, और बच्चा ये मेरा दोस्त हरा ये पहली बात शैम्पू लगाएगा नहीं, और अगर लगाएगा तो इतना महंगा लगाएगा कि उसको गिराएगा नहीं। तो फिर मैंने अंकल को जाके समझाया कि मैं क्या अंकल देखो, हर 3 पहिए वाली चीज़ को टेम्पू नहीं कहते, और बाथरूम में गिरी हर चीज़ को शैम्पू नहीं कहते। तो इस वजह से मेरा नाम पड़ा शैम्पू बॉय। तो मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा के एक छोटे से गांव से हूँ। तो देखो ज़िंदगी में हर किसी को एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, मुझे भी पड़ी। मैं गर्लफ्रेंड की तलाश में निकला तो एक लड़की दिखी, तो मैंने उसे प्रपोज़ किया। तो उसका रिप्लाई कुछ ऐसे था, शायराना अंदाज में। रिप्लाई भी नहीं कहूँगा, उसने मेरी बेइज्जती की। उसने मुझे कहा कि देख मैं इतनी सुंदर और कोमल कि जिसे देख हर कोई फिसल जाए, और तू इतना दुबला और कमज़ोर कि गन्ने की मशीन से भी निकल जाए। मैं जिम जाके हूँ इतनी फिट कि मुझे देख के हर कोई मुड़ जाएगा, और तू इतना दुबला कमज़ोर कि फूंक मारूंगी तो उड़ जाएगा। अच्छा तो अब जवाब सुन के जाइयो। मेरा जवाब कुछ इस प्रकार था कि जहरीली आंख तेरी पतली पतली टांग, बात तो इतनी मारे और वजन तेरा 800 ग्राम। अजीब से तेरे नखरे हैं, क्यूट सी तेरी स्माइल, मुंह धोण की अकल नहीं तो नया हाथ में रखे मोबाइल। यो पिज्जा बर्गर में कुछ नहीं रखा, घर की रोटी खा लेकर। बदबू तेरे ते इतनी आवे कभी साफ पानी गिल ना लेकर। फेसबुक इंस्टा छोड़ के कदे किताबा में ज्ञान छांट लेकर। दांत में तेरे कीड़े लग रहे कदे बुरछ ठाकर इन्हें मांझ लेकर। और खुद ने कवे तू पापा की परी, खुद ने कवे तू पापा की परी, कड़े उड़ के जावेगी और कोठे ते तने धक्का दे दूंगा तो ठीक ढंग से चल ना पाएगी। फिर मैं जय इमरान हाशमी बोल के अगले कदम पे बढ़ा। फिर मैं अगली लड़की की तरफ बढ़ा तो मैंने उसे भी प्रपोज़ किया कि हे क्यूटी आई लाइक योर ब्यूटी। अब भाई मैं गांव का और वो लड़की ठेठ गांव की, तो उसने भी शायराना अंदाज में मेरी बेइज्जती की और कहा कि रे छोरे ज़मीन पे रहने वाली हूँ पर सोच मेरी अंबर की है, और तेरे जैसे मजनुओं के लिए पैर में जुत्ती 6 नंबर की है। तो अब भाई मेरे रिप्लाई की बारी थी। मैंने उसे बोला आंखा तेरी कातिल हो रही, सुतरे हो रहे तेरे गाल, सिर में तेरे जुआ पड़ रही कदी शैम्पू गेल धो लेकर बाल। तन्ने छोरे फंसा रखे जाल में अपने, इतने पाप कड़े लेके जावेगी, और जब मेरी गेल धोखा करेगी तो गुद्दी पे रैपट खावेगी। ये दुनियादारी तेरी बस की नहीं, जाके छोटा भीम देख ले, तेरे सारे पाप धुल जाएंगे, किसे पीर पे मत्था टेक ले। फिर मैं जय जोनी बाबा बोल के अगले कदम पे बढ़ा। फिर एक लड़की मिली और फिर मैंने उसे प्रपोज़ किया, और प्रपोज़ करने का तरीका कुछ ऐसा था कि हे क्यूटी वाई आई रियली लाइक योर मोटे मोटे गाल। मैंने उसे प्रपोज़ किया तो आगे से उसने शायराना अंदाज में रिप्लाई किया कि तेरे जैसे 36 तो मैंने अपने पीछे लगा रखे हैं, और तेरे जैसे 4 पैर वाले तो गेट से ही भगा रखे हैं। अब भाई मुझे लगा ये तो इनडायरेक्टली कुत्ता बोल गई। तो अब थी मेरी जवाब देने की बारी। मेरे अंदर से आवाज़ आई कि द ग्रेट खली के कमेंट पढ़ने वाले इंसान, इसे कुछ तो बोल। तो मैंने अपना अंदाज शुरू किया। मैंने कहा अरे छोड़ दे छोरी बेले काम, हो जाएगी तू बहुत बदनाम। तू समझे खुद ने रूप की रानी, पर तेरे जैसी तो बरती फिरे पानी। तू समझे खुद ने पापा की परी, तब मैं भी माँ का मगरमच्छ हूँ। अरे तू बोल दी फिर झूठ सबते, पर मैं तो अपनी जगह सच हूँ। तू समझे खुद ने हीर जैसी, तेरी बात ना चुभगी तीर जैसी। मैंने समझे थे तेरे ते पीर जैसी, पर तू तो निकली सूर्यवंशम की मिट्टी खीर जैसी। तो बात यह है कि 3-4 लड़कियां हो गई, अब मैंने 2-3 लड़कियां और लाइन में लगा रखी हैं
जिनको मैंने प्रपोज करने जाना है। तो मैं उनको प्रपोज करने के बाद आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या हुआ। ओके, थैंक यू एवरीवन।